नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। तो खबरों में नजर डालने से पहले आई हेडलाइंस पे देख लेते हैं। यूपी में जीएसटी का लाभ उपभोक्ता का हो रहा है या नहीं, इसे चेक करेंगे। कैबिनेट मंत्री सीएम योगी ने कहा सांसद विधायक भी रहेंगे सक्रिय। यूपी के 16 शहरों में मैराथन, आज लखनऊ में सीएम योगी रहेंगे मौजूद। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा, ब्रजेश पाठक बरेली में रहेंगे। यूपी के जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, शासन ने भर्ती के लिए हरी झंडी दी। प्रदेश में घोषित हुई धान खरीद की तारीख, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी तक धान की होगी खरीद। 22 से 26 सितंबर तक लखनऊ रूट की 9 ट्रेनें होंगी निरस्त। दोहरीकरण की कमीशनिंग को लेकर किया गया फैसला। पितृपक्ष के साथ मानसून का भी होगा विदा, 25 सितंबर तक बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चल ब्रेक मार रहा भाई। हो गया रोक लो भाई, रोक लो, रोक लो, रोक लो। चौक पे क्या अहम जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज बरेली दौरा। आपको बताते 2 दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम बरेली दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही नमो मैराथन कार्यक्रम के शिरकत भी करेंगे। आपको बता दें सपा और कांग्रेस पर इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा है।
डिप्टी सीएम के अनुसार सपा सरकार में हजारों दंगे हुए। डिप्टी सीएम ने बोला सड़कों बिजली की हालत बदहाल थी। आपको बता दें 2 दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम आज बरेली पर हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही बरेली दौरे के दौरान नमो मैराथन कार्यक्रम में भी डिप्टी सीएम शिरकत करेंगे। आधार पर तुष्टीकरण के आधार पर वोट हासिल करके सत्ता की भूख को मिटाना चाहते हैं। प्रदेश की जनता इनको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जनता के दिलों पर लगातार राज कर रही है और गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से माननीय मोदी जी ने जन जन का भरोसा जीत लिया। अखिलेश यादव ने एनकाउंटरों पे सवाल खड़े किए। आप क्या चाहते हैं अपराधी पुष्पित पल्लवित हो? आज गोरखपुर में जिस बेटे की हत्या हुई है, जिस बेटे को निर्मम तरीके से इन लोगों ने मौत के मुंह में धकेलने का काम किया है, यदि उसके दोषी व्यक्ति को पुलिस ने अपराधियों द्वारा गोली चलाए जाने के बाद इनकाउंटर में पकड़ा है और जेल भेजा है, अदालत के माध्यम से कड़ी सजा, इनको पीड़ा क्यों हो रही, तिलमिलाए क्यों है? ये तिलमिलाहट सिर्फ इस बात की है कि इनका वोट बैंक तुष्टीकरण का है। ये कुछ लोगों को तुष्टीकरण करना चाहते हैं। खबर कानपुर से है, जहां घाटमपुर के लाल अनुभव सचा ने विदेश में भारत का परचम लहराते हुए पोलो गेम चैंपियन ने नाम किए। यूके में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पोलो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर अनुभव ने केवल खेल जगत में एक नया कीर्तिमान रचा, बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित भी किया। जैसे ही उनकी उपलब्धि को लेकर खबर फैली, घाटमपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में खुशी की लहर जोड़ गई। अभिनव सचान ने यूके से लौटने की सूचना पर घाटमपुर में होर्डिंग्स, बैनरों और पोस्टरों से सजाए गए। जैसे ही वे घाटमपुर पहुंचे, स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। जी, मेरा नाम अनुभव सचान है और मैं इसी गांव का बच्चा हूं और आज बहुत सम्मान की बात है कि मैं यहां पे आया हूं और अपने लोगों की तरफ अपने 2 शब्द कहकर इनको अपना धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे इतना सम्मान, इतना प्यार दिया। और ये वही लोग हैं जो हमारे परिवार के साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं, हमारे घर के लोग हैं और इनका प्यार हमारे लिए सदैव एक नई प्रेरणा है कि हमें कुछ करना है इन लोगों के लिए। खबर यह से जहां हल्दी थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई, जहां युवक की झगड़ा देखने के दौरान गोली लग गई। मामला निर्माणाधीन गनफील्ड एक्सप्रेसवे का है, जहां गांव के कुछ युवक एक दोस्त का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक चट्टी पर झगड़ा होता देख एक युवक रुक गया और अचानक से उसे गोली लग गई। मृतक की पहचान सुनील यादव के रूप में हुई है, जो दोस्तों के संग एक्सप्रेसवे पर केक काटकर लौट रहा था। चट्टी पर हो रहे विवाद को देखने के लिए वह कुछ देर वहीं रुका। उसी दौरान अचानक गोली चली और गोली सीधे सुनील को लगी। वहीं आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि गोली किसने चलाई और किसने चलाई। वहीं मौके पर मौजूद अन्य युवक ने भी इस बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और किसी भी बयान देने की फिलहाल स्थिति में नहीं है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जाँच कर रही है। शाम को 7 बजे डायल 112 से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हल्दी थाना क्षेत्र में जो नया हाईवे बन रहा है ग्रीनफील्ड, उसके ढलाव पे एक सुनील यादव नाम के लड़के को गोली लगी है। इस पे तत्काल परिजन उनको हॉस्पिटल में लाए हैं। यहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। अभी परिजन बताने की स्थिति में नहीं है। उनका एक सहयोगी मिला है जिसने ये बताया है कि वहीं ये लोग आज गांव के किसी बच्चे का जन्मदिन था, तो वहीं जो नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है उस पे इन लोगों ने केक वगैरह काटा था। वहां से वापिस आ रहे थे, उस चट्टी पे ये रुके हैं। वहां कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, वहां पे ये रुके हैं और जो इनका सहयोगी है उसकी भी जानकारी में नहीं है कि किस तरह से गोली लगी है। अभी मौके पे हमारे सभी अधिकारी वहां पे गए हुए हैं, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी और कई लोग।
पूरे सर्किल की फोर्स जानकारी कर रहे हैं और जो भी अग्रिम जानकारी होगी आप लोगों से साझा की जाएगी। खबर गाजियाबाद से, जहां पुलिस ने कुख्यात अपराधी बलराम ठाकुर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। अनिल दुजाना गैंग से ताल्लुक रखने वाला शातिर बदमाश 50,000 रुपये का इनामी था। 2 दिन पहले बलराम ने गाजियाबाद के मदन स्वीट्स के मालिक और लोहा कारोबारी से लाखों रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसे पुलिस हरकत में आ गई। शुक्रवार देर रात वेब सिटी थाना क्षेत्र के पास एक अंडरपास के क्राइम ब्रांच और स्वाट टीम के बदमाश से मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में बदमाश ठाकुर घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर कानपुर से, जहां बिल्लौर तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने ना पहुंचने पर फरियादियों की निराशा का सामना करना पड़ा। फरियादियों ने एसडीएम चंद्रशेखर व एसडीएम राजीव दीक्षित को अपनी समस्याएं बताकर राहत दिलाने की गुहार लगाई। वही समाधान दिवस बिल्लौर सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें फरियादियों ने कुल 182 शिकायतें दर्ज कराई। अधिकारियों ने सुनवाई करते हुए 13 मामलों को मौके पर ही निस्तारित करा दिया, जबकि बाकी बचे अन्य प्रकरण संबंधित विभागीय अध्यक्षों को त्वरित निस्तारण के निर्देश सौंप दिए। हमेशा की तरह इस बार भी सबसे अधिक राजस्व संबंधी समस्याएं व शिकायतें पंजीकृत की गई। हमारा साहब खेत हमने खरीदा था एक लोग से, वो उसी का भाई मतलब है, उस 2 भाई थे तो एक भाई ने बेच दिया, हमने खरीद लिया उसका खेत, और जिसका बचा उसका नीचे है, और वो साहब हमारी मेड़ पूरी काट ले गया। हमने अपने खेत में लिप्टिस लगवाए, वो लिप्टिस भी उसी के खेत में जा रहे हैं। पूरन सनाब जियालाल, हाँ साहब 2 महीना से दौड़ रहे हैं, कहूँ सुनवाई नहीं हुई रही। आते आते रह गए डीएम साहब। कानपुर नगर के बिल्लौर में तहसील दिवस में संपूर्ण समाधान का आयोजन किया गया, जहां पर टोटल 182 शिकायतें सामने आई और सिर्फ 13 का ही निस्तारण हो पाया। जहां पर फरियादों को 4 सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद ऐसी उम्मीद थी कि डीएम साहब यहां आएंगे और वो उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फरियादी नाराज रहे और हो सकता है कि अगले समाधान दिवस में डीएम साहब यहां पर आए। सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व विभाग की और ब्लॉक से संबंधित रही हैं। जर्नलिस्ट आनंद तिवारी के साथ नितेश कटियार, के न्यूज इंडिया। फर्रुखाबाद के एनआईसी फतेहगढ़ में नारी सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति अभियान 5.0 का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अमृतपुर विधायक सुशील शाह के प्रमुख समाज सेविका डॉक्टर रजनी सरीन, जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की टीम मौजूद रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोक भवन लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया, जिसमें मिशन शक्ति के उद्देश्यों और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और आत्मनिर्भर को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और मिशन शक्ति को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया गया। फतेहगढ़ में यह आयोजन महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक संदेश लेकर आया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों के। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के तृतीय वर्ष की छात्राएं महक दुबे और आकृति वर्मा ने दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल मेडिकल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में शानदार प्रदर्शन और कानपुर और कॉलेज का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, दोनों छात्राओं ने 13 मेडिकल सर्टिफिकेट अर्जित किए हैं। महक दुबे को उनके क्लिनिकल केस प्रोटेक्शन मॉडल ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया, जबकि आकृति वर्मा को म्यूटोरेस सिंड्रोम जैसे दुर्लभ केस पर प्रस्तुति देकर सबका ध्यान आकर्षित किया। इनकी प्रतिभा केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं रही, बल्कि वैज्ञानिक शोध, पत्र लेखन, वाद विवाद और साहित्य कार्यक्रमों में भी इन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया। यह उपलब्धि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण बना है।
मैं जैसे पहले से ही बता रहा हूँ कि जीएसटीएम खाली ऐसा नहीं है कि अस्पताल की साइड में आगे बढ़ रहा है। हम लोग यानी कि जो यूजी दोनों बच्चियां जो थी वो पैरा Q2 की बच्चियां हैं, यानी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने डिबेट्स में, क्लिनिकल फोटोग्राफ में इत्यादि में बहुत जगह पार्टिसिपेट किया और उनको 13 सर्टिफिकेट्स मिले, जो हमारे लिए जीएसटीएम के लिए बहुत गर्व की बात थी। और सबसे मज़े की बात ये बच्चे जो हैं बिना तैयारी के साथ गए थे। अगर ये तैयारी के साथ गए होते तो हो सकता है और ज़्यादा सर्टिफिकेट लेके आते। तो मैं इन दोनों बच्चियों को धन्यवाद देता हूँ। पलक और आकृति दोनों का नाम, तो जी महक और आकृति। खबर वाराणसी से, जहां पुलिसिया मनमानी को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश दिख रहा है। अधिवक्ताओं ने साथी वकील के साथ पुलिस द्वारा जोर जबरदस्ती किए जाने को लेकर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने तहसील में एकत्र होकर जुलूस निकाला और स्वर्ण जयंती चौक तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारी अधिवक्ता पुलिस प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते हुए दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे। ये है कि पुलिसिया कार्रवाई जो उत्पीड़न है वह बंद हो। वाराणसी में जो अधिवक्ताओं के साथ पुलिस ने बर्बरता किया है उसकी हम सभी घोर निंदा करते हैं। और चंदौली में कमला यादव एडवोकेट की हत्या हुई है। हम सभी लोग काफ़ी मर्माहत हैं। अगर हम सरकार से निवेदन करेंगे इस पर रोक नहीं लगाएंगे, इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। लगातार देख रहे हैं किस तरह से कानपुर नगर के बिल्लौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत हो गई। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस विशेष शिविर का उद्घाटन विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने किया। अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर किया गया। शिविर में महिलाओं को निःशुल्क परीक्षण, दवाइयाँ और चिकित्सीय सुविधाएँ दी जा रही हैं। इसके साथ ही रक्तचाप, शुगर, एनीमिया, प्रसव और पूर्व पश्चात देखभाल जैसी महत्वपूर्ण जांचें की जा रही। स्वास्थ्य विभाग की टीम संतुलित आहार और पोषण पर भी जागरूकता फैला रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं शिविर में पहुंचकर सेवाओं का लाभ उठा रही हैं। सेवा पखवाड़ा क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं के लिए स्वास्थ्य लाभ का अवसर बन रहा है। ये बहुत ही अच्छा अभियान है और देखिए कितने पावन दिवस पर ये स्टार्ट हुआ है। विश्वकर्मा पूजा भी थी उस दिन और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन भी था। और उनका जो विजन हमेशा से रहा है कि महिलाओं को और बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर के हमारे इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस का जो ये 15 दिन का समय है, इस समय को हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। चाहे शासन हो, सरकार हो, चाहे संगठन हो, सभी लोग मिलकर के सेवा पखवाड़ा में अलग अलग तरीके से अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। जो ये अभियान है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, इसको 75th बर्थडे पे माननीय मोदी जी के बर्थडे पर लॉन्च किया गया है। इसमें जो है नारी की सशक्तिकरण पे बोला गया है बेसिकली, और महिलाओं के जो जितना उत्तम स्वास्थ्य होगा। गवर्नमेंट की ये स्कीम बहुत ही बढ़िया है क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेसिकली है ना। तो महिलाएं हमारी देखिए एक कनेक्टिंग लिंक होती हैं, ठीक, वो स्वस्थ रहेंगी तो समाज स्वस्थ रहेगा, है ना। तो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें उनका हेल्थ चेकअप है ना, रेगुलर बेसिस पे बीपी, शुगर, थायराइड, मेंटल हेल्थ है ना, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये हैं तो इनका चेकअप होना बहुत जरूरी रहता है। खबर रायबरेली से, जहां कोतवाली क्षेत्र के रामकृपाल चौराहा पहुंचकर सदर विधायक अदिति सिंह ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत गरीबों को परेशान करने की शिकायत पर पालिका प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उनकी नाराजगी के परिणाम स्वरूप फिलहाल अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जारी अभियान पर ब्रेक लग गया है। पालिका के एआई द्वारा ठेलों पर सामान बेचने वालों को 500 रुपए के चालान किए गए थे। पीड़ितों से आर्थिक उत्पीड़न की शिकायत सुनकर विधायक भड़क उठे। इन्होंने ईओ स्वर्ण सिंह को जमकर फटकार लगाते हुए नाहक गरीबों को परेशान ना करने को लेकर अपना गुस्सा व्यक्त किया। अदिति सिंह ने कहा है कि आगे रोज़ कमाने खाने वालों, किसी भी ठेले खोचे वालों को नाहक परेशान करने की शिकायत दोबारा नहीं मिलनी चाहिए।
खबर महोबा से है, जहां करीब 1.5 दशक से दैवीय आपदाओं की मार बर्दाश्त करते आ रहे किसानों को मांग पर रासायनिक उर्वरक न मिल पाने के विरोध में सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कृषि अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने फसल बीमा घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की। सांसद ने अन्नदाता किसानों के फसलों की बुआई के समय उर्वरक न प्राप्त होने को शर्मनाक बताया। इसके साथ ही हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजेंद्र सिंह ने सरकार पर जिले की अनदेखी करने का आरोप लगाया। दावा किया है कि जिले में तैनात अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से साठगांठ कर बीमा कंपनियों ने जिले के किसानों को 132 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। जो अभी यहाँ पर फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, उसमें डीडीएजी के द्वारा और हमारे विभिन्न तहसीलों के माध्यम से भी इसमें एफआईआर वगैरह दर्ज कराई गई है। उसी संदर्भ में आप सभी लोगों का ज्ञापन था। धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि जो वर्तमान सरकार है ये किसान विरोधी, टोटल किसान विरोधी सरकार है। किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और आज खाद के लिए भी किसान परेशान है। तो किसान हर तरीके से परेशान है और इस सरकार ये जो वर्तमान में है ये किसानों की बर्बादी में ही ये वर्तमान सरकार खुश नजर आ रही है। आज जो खाद की दिक्कत है और फसल बीमा में जो फर्जी भुगतान हुआ है उसको, उन मांगों को लेकर सांसद जी के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन था। चूँकि ज़िले में जो खाद की डिमांड है वो आपूर्ति नहीं हो पा रही है, कालाबाजारी हो रही है और ज़िले में नकली खाद पकड़ी जा रही है और उसका प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। आपको हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने सब बता दिया होगा, माननीय सांसद जी ने बता दिया होगा। एक किसान और फौजी का बेटा होने के नाते हम प्रदेश और केंद्र सरकार से मुख्य प्रतिपक्षी दल होने के नाते, माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता होने के नाते अनुरोध करते हैं कि जिस तरह साल भर ठेका खोले रहते हैं, सबको शराब उपलब्ध रहती है, खाद तो साल में 2 बार जरूरत पड़ती है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।